हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड के करंट अफेयर की जो हमने सीरीज चलाई हुई है उसी को हम यहाँ पर आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। और पूरे एक साल का करंट अफेयर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आपके अपकमिंग जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए ये वीडियो यहाँ पर काफ़ी लाभदायक उपयोगी यहाँ पर होने वाली है। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी हमको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि कौन सा देश जंगल की आग और परमाणु पर संयुक्त राष्ट्र फोरम की मेजबानी यहाँ पर कर रहा है। तो वो कर रहा है यहाँ पर भारत के अंदर संयुक्त राष्ट्र फोरम की मेज़बानी जंगल की आग और परमाणु विषय पर यहाँ पर की गई और ये देहरादून FRI में भी यहाँ पर की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि हाल ही में ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने द बीटल्स द गंगा फेस्टिवल 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया। तो ये जो उद्घाटन किया था वो किया था यहाँ पर कहाँ, पौड़ी में। अगर हम बात करते हैं जो यहाँ पर द बीटल्स एंड द गंगा फेस्टिवल है, इसमें जो बीटल्स है, बीटल्स एक बैंड है। अगर हम बात करते हैं ये क्या है, एक बैंड है। और अगर हम 1968 में इन्होंने ऋषिकेश का दौरा किया और ये बताया कि कैसे बैंड पश्चिमी सभ्यता को दिखा करके और उसके साथ संगीत को किस तरीके से यहाँ पर जोड़ा जा सकता है। अगर हम बात करते हैं पौड़ी जिले के यमकेश्वर, एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, यमकेश्वर के आश्रम, स्वर्गाश्रम में ये पूरा फेस्टिवल जो है वो यहाँ पर आयोजित किया गया था। और पश्चिमी सभ्यता, आध्यात्म और संगीत और संस्कृति के बीच एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर सुंदर कनेक्शन द बीटल्स एंड द गंगा फेस्टिवल में हमको देखने को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर, केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है, यह किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर जो जमरानी बांध परियोजना है वो उत्तराखंड में यहाँ पर चलाई गई है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को निम्न में से किसका समर्थन यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो उत्तराखंड का जो हंगर प्रोजेक्ट है इसमें समर्थन प्राप्त हुआ है, वो प्राप्त हुआ है यहाँ पर किसका, नॉर्वे का। राइट आंसर हमारे पास क्या है यहाँ पर, बी। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि उत्तराखंड वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था। तो जो उद्घाटन किया था वो किया था यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। राइट आंसर हमारे पास क्या है यहाँ पर, ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि हाल ही में ही उत्तराखंड में किसे नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड में किसे नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो राइट आंसर जो हमारे पास वो होगा यहाँ पर क्या, सृष्टि लखेड़ा। सृष्टि अगर लखेड़ा की बात करते हैं तो ये जो है टिहरी जनपद की रहने वाली है। एग्जाम के लिए इस तरह के प्रश्न जो है ये पूछते हैं। टिहरी जनपद की रहने वाली है और कौन सा इनका गांव है, तो गांव का नाम है यहाँ पर सिमली। सिमली गांव की रहने वाली हैं और इनको जो फिल्म थी उस फिल्म का यहाँ पर नाम था एक था गांव। ठीक है, एक था गांव, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और अगर हम बात करते हैं जो सृष्टि लेखा है वो इस फिल्म की क्या थी, उन्होंने इस फिल्म का क्या निर्देशन किया था, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है यहाँ पर सृष्टि लेखा। और ये एक बेस्ट नॉन फीचर फिल्म अवार्ड के इन्होंने यहाँ पर प्राप्त किया और 69वें फिल्म फेस्टिवल में इन्होंने ये अवार्ड यहाँ पर मिला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न है यहाँ पर कि हाल ही में ही उत्तराखंड में कौन से नृत्य को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में यहाँ पर स्थान मिला है। तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो स्थान मिला है वो स्थान यहाँ पर मिला है झोड़ा नृत्य और छोलिया नृत्य, इन दोनों को जो है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में यहाँ पर स्थान मिला है। एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर करंट अफेयर ये है कि संगीत नाटक अकादमी सम्मान, संगीत नाटक अकादमी जो सम्मान है वो किसको मिला है। तो नैनीताल के वरिष्ठ जो रंगमंच और युवा मंच के संस्थापक है श्री जहूर आलम, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। श्री जहूर आलम को ये जो पुरस्कार है ये सम्मानित किया है यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा संगीत नाटक अकादमी के माध्यम से, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में कुल मिलाकर 7 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप भी प्रदान की है
और यह उनको एक संयुक्त फेलोशिप भी यहाँ पर प्राप्त हुई है, श्री जोहर आलम संगीत नाटक अकादमी। और जोड़िया और जोड़ा नृत्य वो यहाँ पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनको यहाँ पर स्थान मिला है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में उत्तराखंड के कितने जिलों को जो है शामिल किया गया है। तो उत्तराखंड के कौन कौन से जिले हैं यहाँ पर, तो 2 जिले जो हैं उत्तराखंड के हैं जिनको स्वदेश दर्शन 2.0 में शामिल किया गया है। तो अगर हम बात करते हैं वो 2 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर कौन कौन से हैं, तो एक तो है यहाँ पर चंपावत एंड जो दूसरा है हमारे पास वो है यहाँ पर क्या, पिथौरागढ़। ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। अगर हम बात करते हैं इनका जो मेन पर्पज़ है वो पर्पज़ ये है कि ये प्रमोट करते हैं टूरिज्म एक्टिविटी को एंड डेवलपमेंट दीज एरियाज फॉर टूरिज्म पर्सपेक्टिव। तो एक पूरा सारा काम जो है वो यहाँ पर उत्तराखंड के जिलों में किया जाएगा, टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा और जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं टूरिज्म से पर्सपेक्टिव को लेकर वो सारी एक्टिविटी यहाँ पर की जाएंगी स्वदेश दर्शन 2.0 में। चंपावत और पिथौरागढ़ 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर ये योजना चलाई गई है। चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तराखंड युवा महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस स्थान पर रोजगार प्रयाग पोर्टल को लॉन्च किया है। तो वो क्या है यहाँ पर, कहाँ, देहरादून में। देहरादून में यहाँ पर रोजगार प्रयाग पोर्टल को लॉन्च किया है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि अखिल भारतीय विज्ञान पुलिस विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया था, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो वो किया गया था यहाँ पर, कहाँ, उत्तराखंड में। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर, उत्तराखंड में किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि उत्तराखंड में सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन अपशिष्ट बैंक कहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो वो कहाँ पर, देहरादून में ये यहाँ पर लॉन्च किया गया है, एग्जाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि हाल ही में ही मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ पर की गई। तो ये की गई है कहाँ पर, उत्तराखंड के अंदर, एग्जाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि हाल ही में ही शिक्षा शिरोमणि सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। जो शिक्षा शिरोमणि सम्मान है वो सम्मानित किया गया यहाँ पर दिनेश चंद्र शास्त्री, दिनेश चंद्र शास्त्री को यहाँ पर सम्मानित किया गया है, एग्जाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि उत्तराखंड में आयोजित होने वाले वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था। तो ये नियुक्त किए गए थे यहाँ पर किसको, अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन इसके पूरे ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि हरितालिका तीज उत्सव उत्तराखंड में बनाया जाता है कहाँ पर, तो देहरादून में। देहरादून में यहाँ पर हरितालिका तीज उत्सव यहाँ पर बनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट बात। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य आखेट प्रतियोगिता का आयोजन उत्तराखंड में कहाँ पर किया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य आखेट का जो उद्घाटन किया जाएगा ये कहाँ पर, चंपावत में किया जाएगा। राइट आंसर हमारे पास क्या है यहाँ पर, बी, चंपावत। नेक्स्ट बात करते हैं जल क्रीड़ा प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित की जा रही है। जल क्रीड़ा जो प्रतियोगिता है ये कहाँ पर, टिहरी में आयोजित की जाएगी, एग्जाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, जल क्रीड़ा प्रतियोगिता। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तराखंड की पहली धार्मिक फीचर फिल्म्स किस विषय पर यहाँ पर बन रही है। तो धारी देवी मंदिर जो है उस पर उत्तराखंड की पहली धार्मिक पिक्चर यहाँ पर बनने जा रही है, उत्तराखंड की पहली धार्मिक पिक्चर। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है कि कल्चर एंड स्पोर्ट्स पैरागेशिया 2023 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। तो ये किया गया था यहाँ पर किसके, पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा इस पूरे कल्चर एंड स्पोर्ट्स का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में ही काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला क्षेत्र निदेशक निम्न में से किसको बनाया गया है। तो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है इसकी महिला क्षेत्र निदेशक जो है सोनाली घोष को बनाया गया है। राइट आंसर क्या है हमारे पास यहाँ पर, क्या, सोनाली घोष, एग्जाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है कि इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का जो आयोजन है वो देहरादून में यहाँ पर किया जाएगा। राइट आंसर क्या है यहाँ पर, देहरादून। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है कि अंगदान पंजीकरण में उत्तराखंड देश में, पूरे देश में यहाँ पर कौन से स्थान पर रहा है। अगर हम बात करते हैं जो अंगदान पंजीकरण में, रजिस्ट्रेशन में उत्तराखंड जो है
दूसरे स्थान पर रहा है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, दूसरे स्थान पर यहाँ पर उत्तराखंड रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के आयोजन हेतु कितने करोड़ रुपए निवेश का यहाँ पर लक्ष्य से यहाँ पर रखा है। तो लक्ष्य रखा है यहाँ पर 2.5 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य यहाँ पर उत्तराखंड सरकार ने रखा है कि इतने जो पैसे हैं वो ग्लोबल तौर पर उत्तराखंड में यहाँ पर सबमिट किए जाएंगे। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं। बटर फेस्टिवल का आयोजन उत्तराखंड में कौन से जिले में किया जाएगा। बटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा वो कहाँ पर, उत्तरकाशी में यहाँ पर बटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। एग्जाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है कि धामी सरकार द्वारा आउटसोर्सिंग एजेंसी के रूप में किसे मान्यता दी गई है। आउटसोर्सिंग एजेंसी के रूप में जो मान्यता दी गई है वो दी गई है यहाँ पर कौशल विकास एवं सेवा योजना विभाग को यहाँ पर आउटसोर्सिंग एजेंसी के रूप में जो है मान्यता दी गई है। तो ये प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस करा जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर होने वाले थे। आशा करते हैं आपको पसंद आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।